मनीष, लेकिन पहले ही एक संदेश तो साफ मिल जाता है कि वहां पर बैठे किसानों के बीच एक संदेश पहुंच गया होगा कि आज जा रहे हैं तो कितनी उम्मीदें हैं, या फिर ये मानकर कि वहां पर बैठ के चाय बिस्किट खा के वापस लौट आएंगे। वहां के किसान क्या कहते हैं? पहुंचे हुए किसान साथियों 40वां दिन में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दें आशा, सुबह से लगातार किसानों से मेरी बात हो रही है। किसानों का साफ कहना है कि जो 2 बजे बैठक होगी, बहुत लोग नाउम्मीद हैं यहाँ पे। उनको लगता नहीं कि आज की बैठक से बहुत ज्यादा सकारात्मक कुछ अच्छी चीजें निकल कर आएंगी, और इसीलिए किसानों की तैयारी है। लोहड़ी भी यहीं पे मनाएंगे, और इसके बाद जब वो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन महिला किसान दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। 26 जनवरी को परेड करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली निकालेंगे जिसपे तिरंगा लहरा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अगर दिल्ली में प्रवेश करेंगे किसान कह रहे हैं, तो वो दृश्य कैसा होगा थोड़ा आप अनुमान लगाइए, क्योंकि जिस दिन आंसू गए चले थे आशा, उस दिन आप देख रही थी उस दिन का दृश्य क्या था। तो हमारे साथ कई किसान यहाँ पे हैं जो लगातार धरने में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है, बैठक से कुछ सकारात्मक निकलेगा? देखिए, सरकार ने लगातार अविश्वास की जो स्थिति खड़ी करी है, लगातार मीटिंग करती रही, लेकिन अभी तक जो हमारी मांग है उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। सरकार ना पहुंच रही है, सरकार की मंशा ही नहीं है। आज भी हमारे को मीटिंग से कोई खास उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने आगे की जो रणनीति वो पहले से ही तैयार कर ली है। क्या रणनीति बनाया आपने? रणनीति यही है कि 13 तारीख को हम संकल्प दिवस मनाएंगे, उससे पहले 6 तारीख को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, एक रिहर्सल दिखाएंगे। और मैं अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब ये फैसला हमें लेना खड़ा होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब देश के लाल किले पे किसान खड़ा होगा। तो किसान खड़ा होगा, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली 26 तारीख को निकालेंगे? हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर पैरेलल में परेड निकालेंगे और दिखाएंगे कि अन्नदाता की ताकत क्या है। आज तक हम शांति से बैठे हैं, सरकार की मंशा नहीं है हमारी बातें सुनने की। हमारी जो बात है, हमारे जो काले कानून जो रद्द करवाने की मांग है, वो सरकार की मंशा ही नहीं पूरे करने की। सकते हैं किसानों की क्या मंशा है, साफ तौर पे किसान यहाँ पे बता रहे हैं आपको। और यहाँ मेरे पीछे देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दृश्य दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, टिकरी बॉर्डर पे हर दिन के दृश्य है, किसान इस तरीके से बैठ रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई है, सबकी निगाह 2 बजे से बैठक पर है। लेकिन देखना होगा कि कुछ सकारात्मक निकलता नहीं है, लेकिन बहुत लोग नाउम्मीद है यहाँ पे। ठीक है, वहां की तैयारी काफी कुछ बता देती है। मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, बने हुए वो भी किसानों के साथ। प्रभाकर, 2 तैयारियां आज काफी कुछ बता रही हैं। एक तो वहां का बंदोबस्त किसानों ने क्या किया है, और दूसरा उनको इस बैठक से पहले संकेत क्या मिला है, दोनों पर बात कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि यहां सुबह से जितने किसानों से, किसान नेताओं से मेरी बात हो रही है, सब लोगों को ये लगता है कि जो सरकार का रुख है उससे आज ही कोई नतीजा निकल जाए, इसकी संभावना नहीं है। अपनी तरफ से मैं कुछ कहूं, इससे बेहतर है कि किसान और किसान नेताओं से मैं बात कर लूं। हमारे साथ लोग हैं, बाजवा साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के नेता हैं। बाजवा साहब, आज जो मीटिंग है इससे कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, किसान बिरादरी तो हमेशा आशावादी रहती है, लेकिन सरकार का जो रवैया है कि जो सरकार अभी तक जो शहीद किसान है उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकी, तो वो किसानों के हित कहां तक दे देगी, इसलिए हम थोड़े आशंकित हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे सरकार को। एक आशावादी रवैया हमारा है कि आज कोई हल सकारात्मक सरकार निकाले और अपने घमंड को, अपनी ईगो को थोड़ा। बार बार ये बात हो रही है कि 26 तारीख को जाएंगे दिल्ली, कुछ करेंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ऐसा क्यों, ऐसी बात क्यों आ रही है, आशंका क्यों ऐसी? इसलिए है कि जो कि सरकार का जो, मैंने आपको अभी बोला ना, सरकार तो श्रद्धांजलि तक नहीं देने की टाइम है, तो हमारी समस्याओं का हल करेगी ऐसी संभावनाएं कम है। इसलिए किसान जथेबंदियों ने ये एक पूरा रूट मैप तैयार किया आंदोलन का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और हम पूछेंगे, आप बताएंगे, कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो मुझे तो ना के बराबर है, क्योंकि जिसके मुख्यमंत्री अभी भी ये कह रहे हों कि नहीं ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, मान लिया लागू मारे पे उन्हें भुगतने, हमें पता उन्हें, तो आपको उम्मीद नहीं है? मुझे दादा आप बताएं, क्या उम्मीद है आज की मीटिंग से? अरे क्या उम्मीद करना है इससे, क्या उम्मीद करना है? शिक्षा मिले है भूत से, और शिक्षा पाते हैं वर्तमान में और भविष्य के लिए। इन्हें भूत पढ़ के नहीं देखा, ये प्रधानमंत्री बनाया जनता ने, लेकिन इसने भूत नहीं पढ़ के देखा। अगर ये भूत को पढ़ के देखता तो अहंकार आज तक किसी का नहीं रहा, अहंकार धरती में गया। तो ये है, ये अहंकारी आदमी हो गया, ऐसा अहंकार बहुत बड़ा हो गया कि थाली बजवा ली, दीपक बजवा लिए, थले बजवा ली, इन्हें जानी ये बेवकूफ बन गए, अब तू जो चाहे तो करवा ले। ठीक है, इसे ये भूल हो गई थाली बजवाए के, ये नहीं देखी है कि ये बड़े बुद्धिजीवी आदमी है, जैसे ऐसे जब। ठीक है, प्रभाकर नाराजगी साफ तौर पर समझी जा सकती है। किसानों का आक्रोश भी है कि सरकार के प्रति इनके मन में शंका भी है
और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं कुंदन सिंह का रुख कर लेती हूं, हमारे साथ मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। कुंदन, लेकिन एक तरफ बात भी करेंगे, जब ये पता है किसानों को कि बातचीत से ही बात बनेगी तो बातचीत भी करेंगे, दूसरी तरफ मार्ग भी रोकेंगे, ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, ये क्यों? फिर बात कीजिए। देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि किसान नेता क्यों कॉन्फिडेंस में, इसके पीछे आपको थोड़ी सी वजह जाननी होगी, क्योंकि ये पंजाब में किसानों का आंदोलन से अब बात आगे निकल गई है और ये सोशल मूवमेंट हो गया, क्योंकि इनके साथ प्रोफेशनल है, इनके साथ बिजनेसमैन है, इनके साथ टीचर है, इनके साथ मेडिकल वर्कर है, और इस तरह के तमाम जो मूवमेंट जब किसानों को दिखता है और किसानों को लगता है कि किसानों के साथ पूरा पंजाब निकल के दिल्ली पे आ रहा है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने भी लगेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे और हम बिल रद्द करा के जाएंगे। उसकी 2 तस्वीरें मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाना चाहूंगा। मेरे बगल में आशा वर्कर एसोसिएशन पंजाब की प्रमुख हैं और बगल में एक छात्रा स्टूडेंट्स है, दूसरी तरफ मेरे तरफ कुछ होटेलियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरह के आंदोलन को साथ लेने आए। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से जाऊंगा और समझूंगा कि क्यों आखिर आप फिर क्यों लगा कि आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको आंदोलन में जाना चाहिए? क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। पहले भी लॉकडाउन में बहुत हमारा स्टडी का लॉस हुआ है और इसी वजह से हम अब भी अपना स्टडी का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा करियर है आगे। ये मेरे ब्रदर है और हम भी किसान हैं और यही हमारा फ्यूचर है। हम अपना फ्यूचर सेव करने बिल्कुल अपना फ्यूचर संभालने आए हैं। आप लोग चूंकि शहरी हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, बावजूद इसके इस आंदोलन में क्यों आए? हम लुधियाना में एक मूवमेंट चला रहे हैं जी, लुधियाना फॉर फार्मर्स, और हमारी टैगलाइन है जी लुधियाना का शहरी किसानों के साथ। और हमें भी पहली बार एक ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे हमारे सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें बचाते हैं, वैसे ही फर्स्ट टाइम हमें वो फील आ रही है कि किसान भी हमें अन्न देते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उनके लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। नहीं, लेकिन बल्कि आप मुझे बताइए कि लेकिन मसला तो बातचीत से ही हल होगा ना जी। आज बातचीत करने गए हैं और सरकार बार बार कह रही है कि किसान भी थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सरकार पर विश्वास करे। आगे बढ़ने की क्या बात है? जब कानून काले गलत बने हैं तो बिल्कुल रद्द होंगे तो हम जाएंगे, बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है कुंदन, वो सरकार सुधार रही है। ऐसा लग रहा है कुंदन कि कुछ होता दिखना चाहिए, ये सब मान रहे, सरकार भी किसान भी, कुछ होता दिखना चाहिए, कम से कम बातचीत ही सही। जब किसान खुद ही कह रहे हैं 2 से 3 बैठकें और होंगी, तो लगता है यही मूड बन गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।